मछली मुर्गी पालन के, उन्नत खेती गीत गान के, स्वस्थ सुखी खुशहाल छत्तीसगढ़ के किसान। रसता है भुइया के गोठ संगी, भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगी, भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगी, भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगी, भुइया के गोठ। भुइया के गोठ देखैया जम्मू संगवारी मनला हमर जय जोहार। संगवारी हो, आज हमन बात करथन मशरूम के बारे में, जेला हमन पुटू घलाव कहिथन। तो हमर आज के विषय है ठंड के मौसम में मशरूम के अधिक उत्पादन लेवे, और ए विषय में जानकारी देहे बर हमर बीच उपस्थित है स्टूडियो में श्रीमती नम्रता यदू जी। आप हर मशरूम विशेषज्ञ हवा, रायपुर छत्तीसगढ़ से हवा। जय जोहार नम्रता जी। जय जोहार। जैसे कि हमार आज के विषय हवे कि मशरूम ठंड के मौसम में ओकर उत्पादन अधिक कैसे लेवे, तो सबसे पहले किसान भाई बर हम ये जानना चाहबो कि मशरूम के उत्पादन कैसे करे जाथे और कौन कौन से मौसम में एकर उत्पादन किए जा सकत है, तेला बतावो। अब हमारे छत्तीसगढ़ में धान की कटाई चालू हो गए हैं और सब जो भी भाई बहनी मन ला मशरूम की खेती करना है वो धान कटाई के बाद पैरा ला सकेल लें और तैयारी शुरू कर दें। अब बीज के उत्पादन अब हर जिला में होए बर चालू हो गए हैं, तो मशरूम के बीज जेन ला स्पॉन्ज कहे जाते ओला अब ऑर्डर कर लें, मंगा लें और पैरा के तैयारी। तो पैरा कट्टी में हमन मशरूम के उत्पादन ऑयस्टर के करथन, पैरा मशरूम के और मिल्की के। पर अभी जो आपके सामने दिखत है ऑयस्टर मशरूम, एकर खेती बहुत ही सुंदर होते और सबसे बड़ी बात है एमा हमन 4-5 प्रकार के अब वैरायटी करथन। एक सफेद वाला प्लूरोटस फ्लोरिडा, फिर एक ग्रे कलर के रही थे वो प्लूरोटस सजोर काजू, फिर गुलाबी रही थे प्लूरोटस जामोर, ऑस्ट्रिएटस, ऐसे सब वैरायटी के मशरूम के उत्पादन बहुत ज़्यादा सुंदर होते। आप मन सामने में देखत भी हो कि कैसे मशरूम रखाए है। और जैसे जैसे तापमान 25 डिग्री से कम होए बर चालू होते, हमार मशरूम के फसल के उत्पादन बढ़ जाते। और मोला तो किसान भाई मन बुला बुला के दिखाते कि कतका सुंदर मशरूम हमारे यहाँ निकलते। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनी मन पैरा ल सकेलो और मशरूम की खेती की तैयारी ला शुरू कर दो। जैसे कि आप मन अभी बताया हवा कि अलग अलग प्रकार के प्रजाति मशरूम के तेना हमन उगाथन, तो ये ठंड के मौसम के बारे में यदि हमन बात करथन तो कौन कौन से प्रजाति अधिक उपयुक्त है जेला हमन ठंड के मौसम में उगा सकते हैं हमारे किसान भाई मन? हमारे छत्तीसगढ़ के वातावरण में जो तापमान अभी उपलब्ध है वो मशरूम की खेती पर बहुत ही अच्छा है और खासकर ऑयस्टर मशरूम पर। तो सबसे बड़ी बात ये कहे जाते है कि जैसे हमन 100 किलो पैरा ला लेहन तो एमा हमन 100 किलो ऑयस्टर उगा सकथन। अच्छा, जतका के पैरा रही उतका हमन उत्पादन ले सकथन। तो एला हमन कहते हैं 100% उत्पादकता। तो जरूर एकर उत्पादन ला करें। दूसर एमा औषधि गुण बहुत है मशरूम में। और सबसे बड़ी बात, जब ज़्यादा उत्पादन होते तो हमन एला सुखा के रख सकथन। मशरूम में विटामिन डी तो होते, लेकिन हमन जब धूप में ओला सुखाथन तो वहाँ विटामिन डी बढ़ जाते। तो एला ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें और ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री करें। यहाँ आप मन बहुत अकन मशरूम ला लाए हवा हमारे स्टूडियो में, और बहुत प्रकार के मशरूम है। एक कौन कौन से प्रकार के मशरूम है और कैसे एकर उत्पादन ला करते, तेला विस्तार से बताओ। ये हमन पैरा ला पहली भिगा लेथन, जैसे ये जो दिखत है हाँ, पैरा कट्टी ला भिगा लिए जाते 12 से 10 घंटा में सादा पानी में। फिर दूसर दिन सवेरे एमा जो है मशरूम में सादा पानी में भिगाए के बाद पैरा ला एमा हमन हटा देथन सादा पानी ला, जिला हमन कहथन निथार लेथन। अच्छा। और निथारे के बाद एमा हमन अच्छा से खौलता हुआ पानी 40-50 लीटर डाल देना है। और जो गर्म पानी इलाका करते जो पैरा खेत से आए हैं उमा उपस्थित कीटाणु ला यह समाप्त कर देते। अच्छा। और दूसर पानी पैरा ला नरम कर देते। ओकर बाद में तो ये एला ऑयस्टर मशरूम कहते हैं जी, एला ऑयस्टर करते हैं। और एमा फिर जो पैरा हमन भिगाए हन और निथार ले हन ओला दबा के अच्छा से देखना है। जब पानी पूरा निकल जाए और सिर्फ नमी बाकी रहे हाथ में, ओला फिर आप मन इतनी देखत हो ऐसे लेयर विधि से या मिक्स विधि से ये स्पॉन जो मशरूम के बीज ओकर कवक जाल है एला फिर ओमा मिलाए जाते और बैग ला भरे जाते।
तो ये विधि जो है ये बहुत सरल विधि है, बस साफ सफाई के ध्यान रखना सबसे जरूरी है। तो जैसे कि स्पॉन के बाद अभी आप मन करे हवा कि एला मशरूम के बीज घलाव कइथे, तो एकर बीज ला कैसे का विधि है, कैसे ओला लगाते, कैसे करते, तेला विस्तार से हमर किसान भाई मन ला बताओ। जी जी, ये हमन पहली एक ठन मीडिया बनाथन लैब में, जहाँ मशरूम के बीज बनते ओला स्पॉन लैब कहे जाते। तो वो मीडिया बना के जो मशरूम उगाना है, हाँ, ओकर छोटे से टुकड़ा अंदर से लेके ओला मीडिया में डाले जाते। और आप मन देखत हो कि ये कैसे पूरा कवक जाल फैल गए। हाँ। तो ये मशरूम के काय की अवस्था है, हम मन कहथन वेजिटेटिव स्टेज ऑफ फंजाई। तो काय की अवस्था है, एकर से फिर ऐसे मदर स्पॉन बनाए जाते। अच्छा, वो मतलब ओमा जब पहली परख नहीं में कर देवा, ओकर बाद फिर एला बोतल में करते, एला मदर स्पॉन कहे जाते। हाँ। ये मदर स्पॉन से फिर एला व्यावसायिक स्पॉन कहे जाते। अच्छा। एला बनाथन। ये पूरा कार्यक्रम होते लैब के अंदर में। हाँ। एकर बर 2 मशीन लगते, एक पहली ऑटोक्लेव लगते जेमा हमन निर्जीवीकरण करथन, और ओकर बाद में एमा एक मशीन लगते लैमिनार एयर फ्लो, वहां बैठ के काम करथन। तो एकर प्रकार से फिर 10 से 15 दिन में मशरूम के बीज तैयार होते, और वो बीज ला जो भी प्रयोगशाला में तैयार हुए थे किसान मन ले जाए और ले जात भी हैं, और ओकर बाद मशरूम के उत्पादन करना है। जैसे कि मशरूम के बाद चलते छे नम्रता जी, तो जैसे कोनो भी मशरूम के उत्पादन हमन करथन तो ओमा आर्द्रता और तापमान के बहुत ज़्यादा आवश्यकता होते, मतलब सही और संतुलित मात्रा में। तो ओकर नियंत्रण कौन कौन से मशरूम में कैसे कैसे प्रकार के किए जाते, तेला हमर किसान भाई मन ला बतावा, ताकि ओमन समझ सकें कि कतका तापमान में कौन से मशरूम हर ज़्यादा उत्पादन दी। बिल्कुल। तो एमा ऑयस्टर मशरूम में मैं हमेशा कहती हूँ 25 डिग्री के आसपास तापमान, 20 भी हो जाए तो कुछ नहीं है। काकि सबसे जरूरी बात यह है कि जब हम मन पैरा में बीज मिलाखन बैग ला बनाथन, तो वो जो बैग है उमा 5 डिग्री तापमान ज्यादा रहते। अच्छा, वातावरण से काकि वहां अंदर में गर्मी बायोकेमिकल रिएक्शन चलते, तो तापमान पैदा होते उस प्रक्रिया के कारण। तो हमार कमरा के तापमान 25 है तो बहुत अच्छा है, 20 भी चल जाते ठंड के ऋतु जो हमन अभी बात करत हन। और जैसे आप मन देखा तो आपके सामने बटन मशरूम घलोक रखा है। एला तापमान जो है वो कम चाहिए। अच्छा। ये जब बटन बनते तब तापमान एला चाहिए 17 डिग्री, और ये मशरूम खाद बना के होते। तो हम मन अभी करत हन ऑयस्टर मशरूम के बाद कि एकर बीज ला जमा कर रहे 25 डिग्री तापमान। और आप मन बहुत अच्छा पूछे हो कि आर्द्रता, तो आर्द्रता जो है वो 70 से 80% चाहिए, जिनला हम मन आपेक्षिक आर्द्रता कहथन। तो RH वही आर्द्रता या नमी के नियंत्रण ला कैसे करथा, कैसे बोला रखता नियंत्रण में? बिल्कुल, जे मन कम तापमान में कम वो में काम करते, कम जगह में, उन मन ला हम मन सलाह देथन कि नीचे रेत ला बिछा दो। अच्छा। तो रेत का करते, पानी ला शोषित करके रखते, तो वो नमी बनाए रखते कमरा में, और तापमान नियंत्रण करे में मदद करते। पानी घलो छिड़कत हो? जब बैग हमार तैयार हो जाते, मशरूम आय के तैयारी होते, तब हम पानी छिड़कथन। ओकर पहली नहीं छिड़के जाए। और दूसरा तरीका ये है कि ज्यादा बड़े पैमाना पे करथन तो फवारा लगातन पानी के, तो फवारा लगाना है। अच्छा, ये बहुत अच्छा और विस्तार से आप मन हमर किसान भाई मन ला बताए हवा। अब ये बताओ कि जैसे मशरूम की खेती हमन करथन तो ओमा कंपोस्ट के कुछ तैयार करना जरूरी होत हुई, तो ओकर तैयार करे के विधि का है? कौन कौन से कंपोस्ट ला डाल सकत है किसान भाई मन मशरूम के खेती में? जैसे हमारे जो छत्तीसगढ़ के ठंडा जिला है, जैसे बस्तर के इलाका हो, सरगुजा हो, जहाँ तापमान 10 डिग्री तक भी चले जाते, कम हो जाते, वहां पर गेहूं भूसा से भी बना सकते हैं कंपोस्ट, और पैरा से भी। अच्छा। वैज्ञानिक तरीका से कंपोस्ट बनाए जाते। ओला हमन कहथन या तो खुला जगह में भी बना सकथन, और जो बड़े पैमाने पे कंपोस्ट बनाए के काम करते ओला पॉस्चराइजेशन चैम्बर कहे जाते। वो चैम्बर के अंदर में खाद जो है 18 दिन में तैयार होते हैं। तो ये पॉस्चराइजर चैम्बर जेकर बात आपन करत हवा, तो एहर का है, कैसे मतलब ओला किसान भाई मन तैयार करिए और कैसे ओकर नियंत्रण ला करिए ओमा कंपोस्ट बनाए के? वो जो है इंसुलेटेड कमरा बनते। अच्छा, और नीचे पूरा तैयारी करके ओला करे जात हो ही? जी, नीचे बंकर बनते। ओमा जब कंपोस्ट बनते तो तापमान 65 डिग्री से ऊपर जाते, तो वो जब तापमान जाते तो वो खाद बनाए में मदद करते हैं। बिल्कुल। हाँ, ओला हमन वैज्ञानिक भाषा में कहथन कि ओमा थर्मोफिलिक फंजाई पैदा होते। हाँ। वो जो है ओला कंपोस्ट जल्दी बनाते वैज्ञानिक तरीका से। तो 18 दिन में बन जाते ओमा।
और नीचे रही थे वो बिल्डिंग के जो पॉस्चराइजेशन चेम्बर है, बंकर्स रही थे। हाँ। वहां से हमन मोटर के माध्यम से ऑक्सीजन भेजतन, ताकि ओला शुद्ध हवा चाहिए। हाँ। बंद कमरा में शुद्ध हवा भेजना नहीं, जरूरी है। जरूरी है, हाँ। तो फिर वो ऑक्सीजन लेके फिर वो जल्दी से जल्दी खाद के निर्माण करते। जब भूरा कलर के खाद तैयार हो जाते और बहुत भुरभुरा भी होना चाहिए, ओकर बाद फिर ओमा बिजाई के काम होते। तो जैसे खाद हर तैयार होगी और इतनी मशरूम किसान भाई मन लगा लिन हावे, तो कतका कतका दिन बाद कंपोस्ट ला देहे के जरूरत पड़थे, या कैसे पहले ओमा डाल दे रही थे, का करथे? एमा कोई भी मशरूम की खेती में जब कंपोस्ट तैयार हो गए या पैरा के कुट्टी तैयार मतलब ओकर ट्रीटमेंट हो गए, ओकर बाद में बीज लगा के वो कमरा में जो ठंडा कमरा है ओमा करीब करीब 20 दिन भर बैग रख देना है। अच्छा, मतलब रख के ओकर बाद छोड़ देना है ओला। जी। नम्रता जी, गोट बात हमन आगू आओ भी करबो, पहली ले लेथन एक छोटकन पेराम। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। देखना ना भूलें आपकी बातें हर गुरुवार शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। भुइया के गुट कार्यक्रम में एक बार फिर आप मन के स्वागत है। आज हमन बात करत हन ठंड के मौसम में मशरूम के अधिक उत्पादन लें, और ये विषय में जानकारी देहे बर आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्रीमती नम्रता यदू जी। आप हर मशरूम विशेषज्ञ हवा। नम्रता जी, हमन बात करत रहें कि कैसे कंपोस्ट खाद तैयार होते और कैसे किसान भाई मन ओला जब मशरूम के खेती करते हैं तो ओमा कब कब ओला डालते, तेला बतात रहे आप मन। बस जब तापमान जो है ओकर बर निर्धारित है 22 से 25 के बीच, तो बैग ला बना के रख देना है। और बैग बनाने के बाद फिर 20 दिन के ओला रख रखाव करना है, जब तक कि पूरा कवक जाल फैल के सफेद ना हो जाए बैग, तो वो समझ में आ जाते 20 दिन के बाद। और एमा ऑयस्टर मशरूम तो मशरूम निकलने की तैयारी हो जाते 20 दिन के बाद। और बटन मशरूम में एक मिट्टी बिछाए जाते, केसिंग मिट्टी कहे जाते ओला बिछाए के बाद ओमा भी मशरूम आए के तैयारी हो जाते। तो जैसे मशरूम बटन मशरूम में मिट्टी बिछाए जाते आप मन बताया हो, तो वो मिट्टी में भी कुछ ओला वो करते हैं का कि ट्रीटमेंट करते हैं कि ओहर रोग रहित हो जाए कहीं के? बिल्कुल सही। आजकल ओला भांति भांति के तरीका से तैयार किए जाते, नारियल के बूच से, और जो राइस मिल में जो निकलते धान के छिलका ओला थोड़ा जला के और खाद मिला के ऐसे बनाए जाते। तो केसिंग मिट्टी ला डाले जाते। तो जैसे मशरूम के खेती किसान भाई मन करते हैं ना अपन खेत में, तो ओमा सब जैसे कोई भी फसल किसान भाई मन लगाते तो ओमा रोग राई तो होबेज करते, तो का मशरूम के खेती में भी रोग होते, और अगर होते तो ओकर नियंत्रण कैसे करता आप मन, तेला बताओ। जे भी किसान आते हमन पहली तो ये सिखातन होला कि सबसे बड़ी बात है साफ सफाई। कारण कि मशरूम की खेती कमरा के अंदर की खेती है, तो रोग आए मत वो तैयारी होना चाहिए पहले। बिल्कुल। तो वहाँ कोई मक्खी ना घुसे, जो छोटे छोटे मक्खी आ जाते, और चप्पल उतार के बाहर जाएं और अंदर के चप्पल अलग रखें, तो ऐसे से फिर बीमारी घुसे के संभावना नहीं है। अगर हमार जो मशरूम उगाए के माध्यम है या खाद है वो अच्छा तैयार है और बीज की क्वालिटी अच्छा है, तो रोग नहीं लगे। मेन रोग तब लगते जब ज्यादा पानी डाल दें, कोई मक्खी के प्रवेश हो गए तो फिर रोग लगते। तो किसान भाई बहनी मन ये बात ला ध्यान रखो कि जतका हमन सफाई रखबो अपन कमरा में, तो हमार में कोई रोग के प्रवेश नहीं हुई। और बीज के प्रयोग अच्छा करो और अपन खाद के प्रयोग अच्छा करो। बिल्कुल। जैसे ठंड के मौसम में मशरूम में अधिक उत्पादन ले विषय में आज हम चर्चा करत हैं नम्रता जी, तो कौन कौन से वैज्ञानिक तरीका या विधि अपना सकते हैं किसान भाई मन जेमा अधिक उत्पादन मशरूम के किसान भाई मन ले सकें? वही सबसे बड़ी बात है रख रखाव। तो हमन अगर रख रखाव अच्छा करत हन, पानी के सही मात्रा का छिड़काव करत हन, तो एमा 3 तुड़ाई से 4 तुड़ाई में मशरूम के भरपूर मात्रा मिली। और वही अगर हमन समय पे पानी नहीं डालबो, रख रखाव नहीं करबो, कमरा के साफ सफाई नहीं रखबो, तो फिर मशरूम के उत्पादन कम होते। तो समय पे तुड़ाई, समय पे सफाई,
तो आप देखो कि मशरूम के उत्पादन बढ़ जाते। और दूसरा बीज की गुणवत्ता जरूरी है। बिल्कुल। बहुत तकन आर्टिकल आते, बहुत तकन समाचार में भी आते कि मशरूम उत्पादन जिन हावे तेन पर्यावरण संरक्षण बर बहुत उपयोगी है, बहुत अच्छा है। ओहर कैसे है तेला हमार किसान भाई मन ला बताओ। ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक तो मशरूम हमारे स्वास्थ्य भर अच्छा है बहुत और अच्छा। साथ ही साथ हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य भर भी अच्छा है। का कि जतका भी हमन कृषि अवशिष्ट है ओला मशरूम उत्पादन में लेथन। हाँ। तो जो आज समस्या है कि धान के और अन्य अनाज के उत्पादन ज्यादा होते हैं, किसान मन ओला जला देते हैं, वो सब पराली जलाए के समस्या या पैरा जलाए के समस्या खत्म करना है तो ज्यादा से ज्यादा मशरूम उत्पादन होना चाहिए। तो हमन पहले मशरूम के उत्पादन कर लेथन वही पैरा में और बाद में फिर वर्मी कंपोस्ट बनाकर खेतला थैंक यू बोल के वापस कर देथन। मतलब जितना उमा उपयोग करता ओला उतना दे भी देता। बिल्कुल। मतलब कोई भी चीज आपके उमा वेस्ट नहीं होवे, खराब नहीं होवे। यहाँ पर एक चीज आप ला बताया जाऊं कि जो मशरूम के बैग से हमार वर्मी कंपोस्ट बनते, बहुत वैज्ञानिक आते हमार जहाँ मशरूम के उत्पादन की जगह है। और आजकल खूब चर्चा घलो चलत है। तो जतका उद्यानिकी विभाग के विशेषज्ञ हैं, बाहर से आए हैं और सरकारी विभाग के हैं, उनमन कहते हैं कि जतका अच्छा वर्मी कंपोस्ट यहाँ मिलते वो हमन पूरा देश में नहीं देखे। तो ये कहीं ना कहीं मशरूम के योगदान है। और आप मन जो बोले हो कि पर्यावरण अनुकूल है। बिल्कुल। यहाँ पर आप मन ऑयस्टर मशरूम के बैग ला रखे हवा, तो एकर टुटाई किसान भाई मन कब कब और कैसे कैसे करही तेला बतावा। और कैसे पहली फसल ले सकत है, दूसर और तीसर कैसे होते तेला बतावा। ये जो बैग है इमा दूसर फसल निकलत है ना। अच्छा, जैसे एक बार जैसे टूट चुके हैं। एक बार टूट चुके हैं। जैसे जैसे मशरूम निकलत जाते बैग के साइज छोटा हो जाता। और ये बिल्कुल तैयारी हो गए मशरूम की टुटाई के। आप देखा तो ऊपर की तरफ घूमत है। तो हम मन जैसे तोड़ के रखे हैं ये मशरूम ला। ये देखिए आप मन देखो ऐसे करके घुमाना है और ये आपके हाथ में मशरूम आ गए। अच्छा। बिल्कुल सफाई से ये हम मन ला मशरूम मिल गए। ये ताजा आपके मशरूम सामने मिल जाही बिल्कुल। तुरते। एला तुरंत पकौड़ा बनाओ, पुलाव बनाओ, सब्जी बनाओ, जो बनाना बनाओ और नहीं तो सुखा के बाद में खाओ। और हम मन तो अचार घलोक बना लेते हैं। हाँ, आप वही देखा अभी तो मैं पूछना चाहत रहे कि का चीज एकर से बन सकत है तेला आप मन बताहा। पहले ये बता देवो कि कैसे ऐसे टुटाई के बारे में आप मन बताया हवा। तो एक बार ये दूसरिया है, ओकर बाद तीसरिया में कैसे करही किसान भाई मन। जब ये पूरा टूट जाही ये बैग से मशरूम तो एला हम मन सफाई करके फिर पानी के छिड़काव शुरू कर देथन। फिर 5-7 दिन के बाद ऐसे छोटे छोटे पिन हेड निकल ही और ये फिर ऐसे बड़े हो जाही और मशरूम की तुड़ाई हो जाही। तो अच्छा। अगर एमा मान लो 2 किलो पैरा सूखा वाला आए है, अभी तो भीगे है ये, तो एमा हम मन ला 3 तुड़ाई में 2 किलो मशरूम मिलना चाहिए। अच्छा, इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो जाते हो। जी जी। अब हम अनाथन ओकर प्रोडक्शन के बारे में, जैसे कि किसान भाई मन अगर मशरूम के उत्पादन कर लीन है और बहुत अकन मशरूम के खेती में बहुत सारा मशरूम मिल गए हैं मन ला, तो का चीज मन बना सकत हैं, का चीज ला बना के बेच सकत हैं और ओला सुखा के का उपयोग में ला सकत हैं तेला विस्तार से बताओ। सबसे पहली तो मशरूम के तुड़ाई करके आप मन के सामने देखो रखे हैं ये ऐसे पैकेजिंग करके हम मन ला मशरूम ला। ये देखिए गुलाबी रंग के ऑयस्टर है, ये सफेद, ऐसे सफाई से मशरूम बेच रहा है। अच्छा। हाँ, सफाई से पैकिंग करना है। हाँ। और सफाई से मशरूम एहुला आप मन खुद स्वयं करवाता अपन ये सभी किसान के यहाँ वैसने होते कि तुड़ते तो कि फटाफट का है माँ बेचे में सुविधा रही थे। बिल्कुल। कि जेला जतका क्वांटिटी में मशरूम चाहिए वो ले जाते। ओकर बाद जैसे कि आपके यहाँ ज्यादा उत्पादन हुआ है, आज बाजार में बेचे के कुछ समस्या है, नहीं जाते मशरूम। बिल्कुल। तो हम मन तुरंत तैयारी कर लेथन और ये देखिए आप मन ये मशरूम के अचार बना लेथन। आज के समय में मशरूम के अचार सबसे पॉपुलर है। ये देखो अतका स्वाद रही थे माँ कि आप गरम रोटी चावल कुछ साथ खा लो। ये तो सब्जी से भी ऊपर पौष्टिकता अलग रही थे माँ, ओकर स्वाद भी पौष्टिक भी। और ओकर बाद फिर जैसे फुर्सत के समय हम मल्ला तो मशरूम के पाउडर है या ताजा मशरूम है ओकर से हम मन ऐसे बड़ी बना के रखलन। तो ये तो हमारे पूरा देश में मांग है। चाहे अचार में भी आप मन ला बताऊं कि हमारे छत्तीसगढ़ से दक्षिण भारत अचार जाते हैं। अच्छा। ये बड़ी के डिमांड है और सब तरफ ये अचार जावत है। मध्य प्रदेश जाते हैं, झारखंड जाते हैं, ऐसे सब जगह जाते हैं, कारण की पौष्टिकता और स्वाद। अभी आप मन बताए कि मशरूम के पाउडर भी बना के रख सका था, तो पाउडर के उपयोग का करता आप मन? आज के समय में मशरूम जो है वो खिलाड़ी मन खाते हैं प्रोटीन बर और जिन मन ला अपन बॉडी ला फिट रखना है तो वो आजकल बहुत उपयोग करते हैं।
अच्छा। और मशरूम खाए से हड्डी के बहुत सारा बीमारी नहीं हुए और जो हमार तंत्रिका तंत्र की बीमारी नहीं हुए, तो अब मशरूम के पाउडर के उपयोग बहुत बढ़त है। तो सब जन अपन खेती जिन करते तेन मन ओकर सुखा के ओकर पाउडर घलो बना सकते हैं। अब ये बताओ नम्रता जी, जैसे मशरूम की खेती किसान भाई मन करते हैं, तो खेती करत बखत कौन कौन से सावधानी रखे बर पड़ते ओमन ला, कैसे ओमन सावधानी रखें कि फसल ज़्यादा से ज़्यादा ओमन ला मिल सके? वो तो का है, सबसे बड़ी बात है कि हमारे मशरूम की खेती कमरा के अंदर इंडोर फार्मिंग कहे जाते हैं, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। तो मेन तो साफ सफाई है और समय पे पानी डालना है, समय पे तुड़ाई है, समय पे रख रखाव है और ज्यादा जबरदस्ती कोनो आदमी के प्रवेश जरूरी नहीं है वहाँ। अच्छा, मतलब जेला जरूरत है तेने घुसे हो, जेन आदमी काम करत है जाए और वहू सफाई से जाए, अपन नहा धो के जे हम मन कही कि सफाई से रहे, सफाई से काम करे, ताकि हमारे बैग के स्वास्थ्य अच्छा रहे और हम मतलब अच्छे से अच्छा क्वालिटी के मशरूम मिले। बिल्कुल। तो भारत में मशरूम उद्योग के उत्पादन की का संभावना है आगे, मतलब का सोचा था आप मन, एक मशरूम विशेषज्ञ हवत एकर से तेरा आपसे पूछा था कि का सोचता कि का हो ही आगे मशरूम के उद्योग के संभावना के बारे में? ये मशरूम जो है वो पूरी दुनिया में खाए जाने वाली फसल है और बहुत सारे देश में तो एक हर उत्सव मनाए जाते जो हमारे प्राकृतिक रूप से मिलते। आज हम मन 2% हिंदुस्तानी मन बरबई मशरूम की खेती नहीं कर सकत हन, साधन नहीं है, टेक्नोलॉजी के जानकारी नहीं, किसान मन ला धीरे धीरे कर उत्पादन बढ़ते। तो अभी तो 98% बर मशरूम उगाना है और दूसर हमार जतका धान पैदा होते वो उतका पैरा, तो हम मन अभी 1 से 2% पैरा ला भी मशरूम में नहीं बदलतन, वो सब वेस्ट जावत है। तो अतका अच्छा जेमा सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और लिग्निन हवे, वो जो एग्रीकल्चर वेस्ट हम मन कही देथन, वो वेस्ट नहीं है, वो गुणों के खान है। और वही माँ हम मन जो प्रकृति प्रदत्त चीज है ये, कि जो हमारे फंगस के कवक जाल है, जो हमारे मशरूम के कवक जाल है, तो वो कवक जाल एंजाइम के एक्शन से ओला तोड़ते और अतका अच्छा अपना अपन प्रजनन करे बर वो फल्ला बनाते। और वो हमारे बर भोजन है और भोजन क्या है तो उम्दा भोजन है। आज हमारे देश में खाए बर, औषधि उपयोग बर मशरूम बहुत उगत है और ज्यादा से ज्यादा उगाए के जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा जानकारी। और आप मन लाइक बहुत अच्छा बात बता दो, आज के समय में जो शहरी क्षेत्र के युवा है शिक्षित, वो मशरूम की खेती में ज्यादा आगे आते हैं, उन मन आगे आवत हैं और बहुत सीखत है। ये बहुत ही अच्छा परिवर्तन दिखत है कि एकर महत्ता ला समझ के कि पौष्टिक चीज हम मन ला समाज ला उपलब्ध कराना है। बिल्कुल। और वो जितना पौष्टिक खाही, मतलब लड़का मन, सियान मन और युवा मन, तत्का ओमन के तंदुरुस्ती बढ़ी, उतका ओमन स्वस्थ रही, है ना। तो एक चीज और आपसे जानना चाहत हूँ नम्रता जी कि कई बार कहते कि ये जो मशरूम है जेला पुटू हमन कहतन आम भाषा में, हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में, तेला कई मन कहते कि कई बार जहरीली घलाव आ जाते, मतलब जहरीला कई बार समाचार में भी पढ़थन और देखथन कि एला खा के कतका जन बीमार पड़ गिन, कतका जन ला समस्या आ गे। तो एला पहचान ही कैसे किसान भाई मन, और कई बार वो मन नहीं पहचाने और खेत में उग गए तेला तोड़ लेते, खा लेते हैं और तकलीफ में आ जाते। का ओकरो ला पहचाने के कोनो नियम कायदा कानून है का? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जब वर्षा ऋतु आते तो प्राकृतिक रूप से बहुत सारे मशरूम अपन प्रजनन करे बर, अपन जीवन चक्र चलाए बर उगते और ये परंपरा से हमारे पूर्वज मन इला खात आते हैं और ना ही छत्तीसगढ़ पूरा दुनिया की परंपरा है कि इला खाए जाते। तो ओकर पहचान रही थे खाने योग्य मशरूम, नहीं खाने योग्य मशरूम, औषधि मशरूम एंड कुछ जो है वो विषैले मशरूम। तो विषैले मशरूम का पहचान ऐसे होते है कि वो बहुत कलरफुल रही थे, एकदम रंगीन दिखते और ओकर जो पीछे से बीजाणु निकलते वह रंगीन होते। और जो हमारे ओकर बीजाणु भी होते का एकर ये जो पीछे के भाग है, एक गिल से यहाँ से बीजाणु असंख्य संख्या में निकलते। अच्छा, और जो जहरीला सभी में निकलते, ओमा कलर्ड रही थे, रंगीन रही थे। अच्छा। और ये हमारे जैसे सफेद मशरूम है, माँ कभी बीजाणु रंगीन नहीं रही, गुलाबी में भी रंगीन नहीं रही। और ये जो हमन कहथन स्टॉक, एक जो डंडी है, एमा एक क्लियर कट एक ठन रिंग बने रही थे जो विषैला मशरूम रही थे। अच्छा, ये बहुत ही उपयोगी जानकारी आप मन बताते हो हमारे किसान भाई मन बर। अब बाकी के स्टॉक जो है सब सीधा रही, चाहे ये हो गए, चाहे आप मन एक डंडी देखा तो हम मन स्टॉक कहते हैं, कहीं कोई रिंग नहीं है। अच्छा, ये चिकना रही थे पूरा।
तो जैसे हमन अंगूठी पहनतन ना ओला रिंग कहते हैं, वैसने रिंग एमा भी दिखते। तो ये पहचान है कि कलरफुल रहती है। और बाकी परंपरा से हमार जो पूर्वज मन है, हमारे गांव के अनुभवी मन है, उन मन जानते कि कौन से मशरूम वो का होते है। कभी कभी हड़बड़ी में कुछ ज्यादा उगा लेते, कभी थोड़ा मशरूम खराब हो गए, ओला खा के पेटला खराब कर लेते, और कुछ बात नहीं है। तो जतका भाई बहनी मन है मशरूम ला खाओ, लेकिन सावधानी से लाओ जंगल से, बिल्कुल, और सावधानी से बनाओ। हाँ, जात एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहत हूँ नम्रता जी कि मशरूम के उत्पादन बहुत ज़्यादा जब किसान भाई मन कर लेते हैं तो ओकर मार्केटिंग के समस्या आते, तेकर मार्केटिंग कैसे करे जाही और कैसे ओमन ज़्यादा से ज़्यादा बाजार में ओला ला सकते हैं, का करना चाहिए ओमन ला? आज के समय में खासकर कोविड के बाद से अतका जागृति बढ़ गई कि अब मशरूम उल्टा हो गए, मशरूम के मांग ज़्यादा है और मशरूम कम है। ऐसे बहुत कम होते हैं कि मशरूम ज़्यादा पैदा हो गए, तो उमा हमन प्रोसेसिंग करके पिकल है, माने अचार है और बड़ी है, सब बना ले, पाउडर बना ले, सब बिक जाते। मतलब ज्यादा मात्रा में है तो चीज बना के आज मैं आप लोग बता दो, मोर पास में सूखा मशरूम 500 किलो की डिमांड है, हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। अच्छा, तो हमन क्यों ना मार्केटिंग के बाद सही रूप में करन कि डिमांड बहुत है मशरूम का, मतलब घबराए के जरूरत नहीं है। मशरूम के उत्पादन एक फायदा के उत्पादन हो सके थे। जतका किसान भाई मन जेकर में सुविधा है, साधन है, उपलब्धता है, ते मन मशरूम के खेती ला करके लाभ ज्यादा से ज्यादा कमा सकत हो। नम्रता जी, आप मन हमारे स्टूडियो में आए, अतका बढ़िया जानकारी अतका कम समय में दे, एक बार आपके बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। जय जोहार। तो संगवारी हो जात बता देथन कि आप मन हमसे ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकत हो। हमार ईमेल एड्रेस है socialmedia@gmail.com। अब हमला देवो विदा। जय जोहार।